दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम जानेंगे दानवीर कर्ण के पूर्व जन्म के बारे में। जैसा कि आप कर्ण के बारे में तो जानते ही होंगे। कर्ण एक महान योद्धा और दानवीर होने पर भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया था। जीवन भर कष्ट ने उसका साथ नहीं छोड़ा। ये सब उसके पूर्व जन्म के कर्म थे जो उसको इसी जन्म में भोगना पड़ा। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था कर्ण के पूर्व जन्म में, जो उसने इस जन्म में कर्ण बनकर इतने कष्ट भोगे। कर्ण का जन्म होना और जीवन भर यातनाएं भोगना उसके पूर्व जन्म और इस जन्म का ही फल था। ये कहानी सतयुग के समय की है, जब नर और नारायण ऋषि, जो कि श्रीहरि के अंशावतार थे, वे तपस्या कर रहे थे। क्योंकि दुर्दुम्न नाम का एक राक्षस था। दुर्दुम्न के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे, जिसके अत्याचारों से तंग आकर देवताओं ने श्रीहरि से बचाव की प्रार्थना की। उन्होंने सभी को नर नारायण के पास जाकर उनसे मदद मांगने को कहा। फिर सभी देवता नर नारायण ऋषि में पास जाकर दुर्दुम्न राक्षस का अंत करने के लिए विनती करने लगे, जिस पर भगवान नर नारायण ऋषि ने देवताओं को अभय दिया। लेकिन दुर्दुम्न राक्षस को यह वरदान था कि उसका वध वही कर सकता है जिसने 1000 साल तक तप किया हो, और इसके साथ ही उसे सूर्य ने 100 कवचों और दिव्य कुंडल का रशन भी दिया था, जिससे कि जो भी उसका एक कवच भी तोड़ता उसकी भी मृत्यु हो जाती। इधर दुर्दुम्न को भी पता चला कि नर नारायण 1000 साल से तपस्या कर रहे हैं और देवता उनके पास मदद मांगने गए हुए हैं, तो उसे अपनी पराजय दिखी। इसीलिए उसने इन दोनों ऋषियों का वध करने के लिए उन पर आक्रमण कर दिया। पहले नर ने युद्ध किया और नारायण तपस्या करते रहे। कई दिन तक युद्ध के बाद नर ने राक्षस के कवच को तोड़ दिया और इसीलिए नर की भी मृत्यु हो गई। नर की मृत्यु के बाद नारायण उठे और तपस्या के फल से नर को जीवित कर दिया। नर जीवित होने के उपरांत तपस्या करने लगे और नारायण युद्ध करने लगे। इसी प्रकार नारायण ने दूसरा कवच तोड़ा दिया और कवच तोड़ते ही उनकी भी मृत्यु हो गई। लेकिन उनकी मृत्यु होने के बाद नर ने तप के फल से उन्हें फिर से जीवित कर दिया। इस तरह लगातार कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। नर नारायण एक एक करके युद्ध करते रहे, दुर्दुम्न का कवच तोड़ते रहे और एक दूसरे को जीवित करते रहे। इस तरह एक एक कर जब 99 कवच टूट गए तो राक्षस भागा और सूर्य देव के पीछे जाकर छिप गया। नर नारायण ने युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन सूर्य देव ने शरणागत की रक्षा का प्रण लिया था। इस कारण सूर्य देव उसकी रक्षा करता है। तब नर नारायण ने कहा कि ठीक है, इसका फल पूर्व जन्म में भुगतना होगा। अब ये राक्षस आपके तेज से द्वापर में जन्म लेगा और यही कवच कुंडल तब भी इसके पास रहेंगे, लेकिन मृत्यु के समय ये काम नहीं आएंगे और ये पूरे जीवन भर कष्ट और यातनाएं सहेगा। यही राक्षस सूर्यपुत्र कर्ण के रूप में द्वापर युग में कवच और कुंडल के साथ जन्म लेता है, और कवच और कुंडल उसकी मृत्यु के समय काम नहीं आते, क्योंकि महाभारत युद्ध से पहले ही इंद्रदेव ने साधु के रूप में आकर उसके कवच कुंडल दान में मांग लिए थे। इससे कवच तोड़ने का श्राप भी विफल हो गया था और कर्ण निहत्था अर्जुन के हाथों मारा गया था। और हम आपको बता दें कि द्वापर युग में कृष्ण और अर्जुन ही नर नारायण के अंशावतार थे। इस प्रकार यह कहानी समाप्त होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट्स कर बताएं, और यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और इस तरह की